हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय चैनल। आज की वीडियो में हम इस कॉर्ड सेट की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने जो फैब्रिक लिया है ये कॉटन फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैंने 3.5 मीटर लिया हुआ है। सबसे पहले इसमें हम प्लाजो वाला पार्ट कट करेंगे, यानी बॉटम वाला पार्ट। इस कपड़े की जो विड्थ है वो देखिए करीब 49 इंच की है। आप कोई भी नॉर्मल विड्थ का कपड़ा ले सकते हैं। तो सबसे पहले कपड़े को इस तरह से देखिए, लेंथ में इसको 4 फोल्ड करके रखेंगे। इस तरह से मैंने इसको लेंथ में देखिए 4 फोल्ड कर लिया है। और इसको कैसे फोल्ड करना है, जितनी भी आपकी हिप साइज़ है, जैसे मेरे मेज़रमेंट में 36 है, उसमें 6 इंच प्लस करेंगे। आप 8 इंच भी प्लस कर सकते हैं अगर थोड़ा सा लूज चाहते हैं। तो मैंने 6 इंच प्लस किया है, उसका 1/4 होगा 10.5 इंच, और 10.5 इंच में हम 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। मेरे मेज़रमेंट में ये 10.5 इंच आ रहा है, तो मैं इसमें करीब 2.5 इंच एक्स्ट्रा ऐड करूँगी। तो टोटल मैंने 13 इंच तक देखिए कपड़े को इस तरह से 4 फोल्ड में रख लिया है। अभी लेंथ के लिए देखिए नीचे साइड इस तरह का डिज़ाइन बना हुआ है, तो मैं इसमें नीचे 1/2 इंच ही फोल्ड करूँगी। तो मैंने 1/2 इंच नीचे छोड़ दिया। उसके बाद इस तरह से लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ मुझे ये 39 की रेडी चाहिए, जो मेरी तैयार होगी। 1/2 इंच इसमें हम और एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरह से 39.5 इंच। बाकी का 2 इंच हम लेंगे जो हमें इलास्टिक के लिए कपड़ा फोल्ड करना है। तो यहाँ से इस तरह से मार्क कर लेना है। और इसके बाद एक्स्ट्रा कपड़ा जो है उसे हम कट करके निकाल लेते हैं। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसके बाद ऊपर से भी इसे कट कर लेंगे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है। और अब इसमें हम मार्किंग करेंगे। तो इसे मैं पहले देखिए 2 इंच इस तरह से मार्क करके यहाँ पे एक हम स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। ये कपड़ा हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है। इसके बाद हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो निशान हम हिप साइज़ के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो हिप साइज़ 36 है, 6 इंच प्लस किया है 42 का चौथाई हिस्सा लेंगे। तो यहाँ पे मुझे 10.5 इंच लेना है। 10.5 पे इस तरह से मार्क किया। किसी भी साइज़ के लिए इसी तरह से मार्क करेंगे। और आसन के लिए देखिए, नॉर्मल साइज़ के लिए आप 12 से लेके 13 इंच मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा हैवी साइज़ के लिए बना रहे हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लें, 13.5 इंच। अब इसके बाद ऊपर तक हम इसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे ऊपर तक इस तरह से। और यहाँ पे हल्की सी गोलाई मार्क करेंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट रखेंगे। इसके बाद मोहरी के लिए देखिए, जितने भी मोहरी रख रहे हैं, मैं इसे 10 इंच मार्क कर रही हूँ। 10 इंच मार्क किया। अब इसमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे, सिलाई मार्जिन। तो इस तरह से हमें शेप मार्क कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे। इसके बाद इसकी हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ पे निशान लगा लेते हैं जो कपड़ा हमें अंदर की साइड फोल्ड करना है इलास्टिक के लिए। उसके बाद इसके आसन में हम सिलाई लगा लेंगे और यहाँ से कपड़े को भी डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा ली है, कपड़ा अंदर की साइड फोल्ड कर लिया है। यहाँ से हम इलास्टिक डालेंगे। तो इलास्टिक की लेंथ आपको आपकी वेस्ट के अकॉर्डिंग लेनी है। जितनी भी वेस्ट साइज़ है उसमें से 3 से 4 इंच माइनस कर देना है। तो यहाँ से इलास्टिक डालने के बाद हम इसकी भी सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए प्लाजो बनके हमारी तैयार है। और इसके बाद हम टॉप वाला पार्ट कट करेंगे। तो उसके लिए देखिए कपड़े को पहले इस तरह से डबल करके रखना है। जितनी भी आपकी सबसे चौड़ी वाली साइड, मतलब हिप साइज़ या चेस्ट साइज़ जो भी ज़्यादा वाली है, उसके अकॉर्डिंग
कपड़े का चौथाई हिस्सा लेना है। जैसे 36 है मेरे मेजरमेंट में, तो 36 का चौथाई हिस्सा होगा 9 इंच, और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेंगे। तो टोटल 11 इंच तक कपड़े को मैंने डबल करके रखा है। किसी भी साइज के लिए इसी तरह से करना है, जो भी आपकी साइज है उसका चौथाई हिस्सा और उसमें 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे और उतने कपड़े को हमें फ़ोल्ड करना है। तो ये बैक पार्ट के लिए मैंने फ़ोल्ड किया है डबल में कपड़े को। अब यहाँ से लेंथ मार्क करेंगे, तो नीचे की साइड करीब ½ इंच मुझे फ़ोल्ड करना है और ½ इंच ऊपर की साइज़। तो कम से कम जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उसमें 1 इंच या 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके मार्क करना है। जैसे मुझे ये 34 की रेडी चाहिए, तो मैं इसमें 35 इंच मार्क कर रही हूँ। 35 पे इस तरह से मार्क किया मैंने, और यहाँ से हम कपड़े को कट करके अलग कर लेंगे। ये सिर्फ बैक पार्ट के लिए है। और इसके बाद फ्रंट पार्ट के लिए भी देखिए कपड़े को हमें डबल में फ़ोल्ड करना है। तो जो फ्रंट पार्ट के लिए हम फ़ोल्ड करेंगे वो हमने बैक पार्ट जितना लिया है उसमें 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके इसे फ़ोल्ड करेंगे। जैसे मैंने 11 इंच लिया था, तो इसमें हम 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो यहाँ से देखिए 13.5 इंच तक मैंने कपड़े को डबल किया है। जिस भी साइज़ का बना रहे हैं, जितना आपने बैक लिया है उससे 2 से 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो इस तरह से मैंने इसे करीब 13.5 इंच तक डबल कर लिया, और यहाँ से इसकी लेंथ भी उतनी ही रखेंगे 35 इंच। यहाँ मार्क करने के बाद इसको भी कट करके अलग कर लेंगे। और इसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो सबसे पहले जो मैंने 2.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है उसको हम फ़ोल्ड कर लेंगे। देखिए किस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको इस तरह से यहाँ पे हम फ़ोल्ड कर लेंगे। इसको फ़ोल्ड करके बैक के बराबर रख लेंगे। यहाँ इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं। बैक वाले पार्ट को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरह से, बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखना है। और इसके बाद हम शोल्डर मार्क करेंगे। तो शोल्डर के लिए मैं इसमें 6.5 इंच मार्क कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 6.5 इंच मार्क कर लिया। आर्म होल के लिए भी हम इसमें 7 इंच मार्क करेंगे। यहाँ तक हम एक सीधी लाइन बना लेंगे। उसके बाद यहाँ चेस्ट मार्क करना है। तो 36 का 1/4 9 इंच और 2 इंच का मार्जिन ले लिया है। किसी भी साइज़ के लिए जो भी साइज़ है उसका चौथाई हिस्सा और उसमें 2 इंच का मार्जिन लेना है। यहाँ पे आर्म होल का हाफ मार्क करेंगे और इसमें इस तरह से गुलाई मार्क करेंगे। वेस्ट के लिए देखिए वेस्ट लेंथ 14 इंच और हिप लेंथ 20.5 इंच इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे वेस्ट का चौथाई हिस्सा 7.5 इंच और 2 इंच का मार्जिन 30 वेस्ट साइज़ के लिए। हिप के लिए हिप का 1/4 और इसमें जो मार्जिन लेंगे हम 1 इंच का लेंगे। इस तरह से मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ देखिए हल्की सी गोलाई मार्क करते हुए इस तरह से, इसके बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेना है। इसके बाद इसमें से बैक पार्ट हटा लेंगे। अभी यहाँ पे देखिए बैक की नेक कट कर लेंगे। तो नेक की विड्थ 3 इंच और नेक डीप भी मैं इसमें 3 इंच रख रही हूँ। गोलाई में शेप मार्क करेंगे इस तरह से और इसे कट कर लेंगे। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। अभी देखिए फ्रंट का जो पार्ट है यहाँ पे एक निशान बना लेंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमने फोल्ड किया है 2.5 इंच, वहाँ पे देखिए हमें सिलाई लगानी है। तो पहले उल्टे साइड से इस तरह से डबल फोल्ड करके रखेंगे और जो एक्स्ट्रा लिया था 2.5 इंच वहाँ पे हम इस तरह से निशान बना लेंगे। और लेंथ में देखिए यहाँ पे हम 13 से 14 इंच मार्क करेंगे, मतलब वेस्ट तक हमें मार्क करना है। यहाँ मैंने मार्क किया और सीधा देखिए ये जो मैं लाइन बना रही हूँ सीधे इसी लाइन पे सीधी सिलाई लगानी है। बिल्कुल सीधी सिलाई लगाएंगे
तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से, देखिए। और यहाँ जो है, जो कपड़ा है, इसको इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। एक प्लेट जैसे बॉक्स प्लेट बनाते हैं उस तरह से इसको रख लेना है। अब ये प्लेट्स देखिए सेंटर में कुछ उस तरह से आएगी। यहाँ पे आप सिलाई भी लगा सकते हैं एक। और इसके बाद देखिए नेक की कटिंग करनी है, तो इस तरह से बिल्कुल बराबर से रख लेंगे। और इसके बाद नेक विड्थ देखिए 3 इंच मार्क करेंगे, जितनी बैक पार्ट में मार्क की थी। इसमें हम कर्व वी शेप मार्क करेंगे, तो नेक डीप आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इसमें 6 इंच मैंने मार्क किया है। इस तरह से वी शेप इसमें मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लिया। अब इसके बाद हम फ्रंट और बैक दोनों की नेक के लिए स्ट्रिप कट करेंगे। तो जो कपड़ा निकला हुआ है नेक से, उसी से हम कट करेंगे। कपड़े को इस तरह से डबल करके रखेंगे और ये जो नेक का पार्ट है वो इसके ऊपर रखेंगे, वन साइड की तरफ वन साइड, और इस तरह से बराबर से मार्क कर लेंगे। इसके बाद इसमें 1.5 इंच लेते हुए इस तरह से स्ट्रिप को कट कर लेंगे। बैक की स्ट्रिप को भी इसी तरह से कट करना है। कपड़े को इस तरह से रख लेंगे और बिल्कुल बराबर से नेक की शेप मार्क कर लेंगे। 1.5 लेते हुए स्ट्रिप को कट कर लेना है। और इसके बाद हम इसे नेक के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह से खोल के रख लेंगे, सीधी साइड से रखना है। और स्ट्रिप को इसके ऊपर उल्टा इस तरह से रखते हुए इसमें मुझे सिलाई लगा लेनी है। बैक के पार्ट को भी इसी तरह से रखना है और नेक में इसी शेप में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा ली है, छोटे छोटे से कट्स लगा लेंगे। इस तरह से। और इसके बाद इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे हम। तो देखिए इस तरह से ज्वाइंट करना है। स्ट्रिप को स्ट्रिप के साथ बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे और उसके बाद स्ट्रिप को भी डबल फोल्ड करके हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो अभी देखें यहाँ पे हमने शोल्डर पे स्लोप मार्क करनी है, तो 1/2 इंच इस तरह से मार्क करने के बाद हम इसे कट कर लेंगे और उसके बाद शोल्डर में सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगा के देखिए मैंने स्ट्रिप को डबल फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। ये कुछ मैंने फैब्रिक से ही बटन्स बना लिए हैं, जिनको यहाँ पे पहले हम करीब 3 इंच छोड़ देंगे। उसके बाद इन बटन को यहाँ पे रखते हुए सुई की हेल्प से स्टिच कर लेंगे। इस तरह से इन सभी को इसमें हम सुई की हेल्प से स्टिच करेंगे। और इसके बाद हम इसकी स्लीव्स कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए देखिए फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखना है। मैंने इसे 10.5 इंच तक 4 फोल्ड में रखा है। यहाँ से लेंथ के लिए मैं इसमें 15 इंच मार्क कर रही हूँ और यहाँ से हम 9 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद यहाँ पे हमें स्लीव की शेप मार्क करनी है। इस तरह से स्लीव की शेप मार्क कर लेंगे। यहाँ पे मैं 8 इंच मार्क करी हूँ स्लीव राउंड के लिए और 1.5 इंच का मार्जिन लिया है। इस तरह की शेप मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। इस तरह से स्लीव्स मैंने कट कर ली है। अभी जो फ्रंट साइड की स्लीव है उसमें 1/2 इंच की गहराई देंगे। तो इस तरह से मार्क कर लेना है और ऊपर की 2 लेयर्स को पकड़ते हुए इस तरह से इसे कट कर लेना है। कटिंग कर ली मैंने। यहाँ पे एक छोटा सा कट बना लेंगे सेंटर का। इसके बाद हम इसे अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से खोल के रखना है
और फ्रंट साइड की स्लीव फ्रंट साइड में अटैच करनी है, इसका ध्यान रखना है। यहाँ सेंटर मिलाते हुए स्लीव को हम सिलाई लगा के इसमें अटैच कर लेंगे। दूसरी स्लीव को भी इसी तरह से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। तो स्लीव अटैच हो चुकी है, बटन्स भी मैंने स्टिच कर ली हैं। अभी हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो पलट के उल्टी साइड से रख लेते हैं इस तरह से। इसके बाद देखिए यहाँ पे हम पहले चेस्ट का सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद सेंटर से एक साइड हमें चेस्ट का चौथाई हिस्सा और यहाँ पे वेस्ट का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेना है। यहाँ पे हिप लेंथ भी मार्क कर लेंगे और यहाँ पे हिप का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेंगे। दूसरी साइड भी इसी तरह से चेस्ट और वेस्ट दोनों का चौथाई हिस्सा मार्क कर लेंगे। इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से शेप मार्क कर लेनी है। दूसरी साइड भी इसी तरह से शेप मार्क कर लेंगे। और यहाँ तक हमें सिलाई लगा लेनी है। तो सिलाई लगा ली है मैंने फिटिंग की। अभी यहाँ से देखिए हमें स्लिट बनानी है, तो पतला ही फोल्ड करेंगे, वरना जब इसकी गोलाई बनाएंगे तो दिक्कत होगी। इसलिए अगर एक्स्ट्रा हो तो कपड़ा कट करके निकाल दें। इस तरह से देखिए एक्स्ट्रा निकाल देंगे। इसके बाद पतला कपड़ा इस तरह से डबल फोल्ड करके स्टिच करना है। कपड़ा जब कम होगा तो गोलाई में ये आसानी से फोल्ड हो जाएगा फिनिशिंग के साथ। तो इस तरह से देखिए मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और ये कुर्ती बनके हमारी तैयार है। इस तरह से देखिए ये ड्रेस बनके हमारी तैयार है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करिएगा।